नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान दीक्षित आप सबका फिर से स्वागत करता हूं म्यूचुअल फंड सीरीज़ की एक और बेहतरीन वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आसान शब्दों में, क्या म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। म्यूचुअल फंड में हमें कम पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। किस तरह की म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चन इन्वेस्टर के दिमाग में आते हैं उन सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले के कई सारे वीडियो में आप लोगों को बताया है कि म्यूचुअल फंड इज़ अ बेसिकली कलेक्शन ऑफ मनी, पूल ऑफ फंड, जिसको एक प्रोफेशनल की टीम मैनेज करती है, जिसको एक फंड मैनेजर हेड करता है। तो फंड मैनेजर एक प्रोफेशनल होता है, उसके साथ उसकी टीम में और सारे मैनेजर्स होते हैं और सारे एनालिस्ट होते हैं। ये सारी की सारी टीम मिलके एक पर्टिकुलर फंड को मैनेज करती है और वो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते हैं और उस पैसे कलेक्ट किए गए पैसे को वो डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। जब मैं वर्ड सिक्योरिटी बोल रहा हूँ तो सिक्योरिटी वर्ड का बेसिकली मतलब है कि बॉन्ड्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, किसी तरह की कोई भी एसेट हो सकती है। तो सिक्योरिटीज़ में हम लोग इक्विटी, डेट, गोल्ड, किसी तरह की भी सिक्योरिटी शामिल है। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट uses money from an investor to invest in stock, bond or other type of investment. A fund manager or portfolio manager decides how to invest the money and for this he is paid a fee. ये जो काम वो करते हैं, जो वो डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ पे पैसा लगाना है और वो वेल्थ क्रिएट करते हैं इन्वेस्टर के लिए और उनके पैसे को बढ़ा के रिटर्न करते हैं, तो इसके लिए वो एक नॉमिनल फ़ी चार्ज करते हैं। डिपेंड करता है वो किस तरह का फंड है, वो 1 से 2% तक हो सकता है। बहुत सारे फंड में वो 10 पैसे 5 पैसे भी होता है। 10 पैसे 5 पैसे का मतलब ये कि पर 100, यानी कि अगर 100 रुपये का निवेश किसी इन्वेस्टर ने किया है तो उसको साल का 5 पैसे फंड मैनेजर को फंड मैनेजमेंट फीस देनी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, वो 5 पैसे भी हो सकता है, 10 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये, वेरी करता है फंड के ऊपर, वो नया है पुराना है उसके ऊपर कितना कॉर्पस है। तो वो बट मैक्स टू मैक्स 2-2.5% से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। आर म्यूचुअल फंड आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आइए ये समझते हैं। बेसिकली हमें ये कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड इज ओनली बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म, बट इक्विटी म्यूचुअल फंड के केस में ये बात सही है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल होता है, शॉर्ट टर्म में घट बढ़ सकता है। तो अगर हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो हमारा टाइम हॉराइजन लंबा होना चाहिए। लेकिन अगर हमें अपने किसी शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करना है तो हमें डेट म्यूचुअल फंड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड, इस तरह से बहुत सारे दूसरे तरह के म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं जो कि प्योर इक्विटी फंड नहीं होते हैं। उसमें हेजिंग हो सकती है, वो लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, वो ओवरनाइट फंड्स हो सकते हैं। उसमें अगर हम पैसे रखते हैं तो वो हमें हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के काम आते हैं। यू मस्ट बी पेशेंट विद योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इट टेक्स टाइम टू डिलीवर रिटर्न्स। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें पेशेंस रखना होगा। और लार्ज कैप फंड के लिए एक आइडियल टाइम होराइजन मोर देन 5 ईयर होता है, एटलीस्ट 5 ईयर आपको रखना चाहिए। मिड कैप के लिए ये 7 साल से 10 साल तक हो सकता है और स्मॉल कैप के लिए एटलीस्ट 10 साल का टाइम होराइजन होना ही चाहिए आपके पास, तो आप उससे एक अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे इस समय क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी 25-30% का करेक्शन है, लार्ज कैप में, मिड कैप में 40-45% का करेक्शन आया हुआ है, स्मॉल कैप में मोर देन 50% का करेक्शन है। तो इस समय अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिटर्न की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिकवर करेगा तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स भी बन सकते हैं और ये बहुत जल्दी हासिल हो सकता है। तो बट लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब मार्केट एवरेज रिटर्न दे रहा हो तो एटलीस्ट लार्ज कैप के लिए 5 साल, मिड कैप के लिए 7 साल और स्मॉल कैप के लिए 10 साल का टाइम होराइजन हमारे पास होना ही चाहिए। अगर हमारे पास सिर्फ लेस देन 1 मंथ का या लेस देन 1 ईयर का टाइम होराइजन है तो हमें लिक्विड फंड्स में जाना चाहिए। और अगर हमारे पास 3 साल 4 साल का टाइम होराइजन है तो हमें हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स देखने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को भी सारी चीज़ें बता दी
कि लिक्विड फंड इज सुटेबल फॉर लेस देन 1 ईयर ऑफ टाइम होराइजन। शॉर्ट टर्म बॉन्ड, अगर हमें डेट फंड की बात कर रहे हैं तो 1 से 3 साल के लिए शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स काम हो सकते हैं। और अगर हम डेट फंड की बात कर रहे हैं तो अगर हमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड लेने हैं मोर देन 3 ईयर्स के लिए तो हम लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स में भी जा सकते हैं। और जीसेक इसमें एक आइडियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में वो काफ़ी सेफ होते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होता है, तो हम लोग जीसेक या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जीसेक फंड्स भी लगभग सभी फंड हाउस अवेलेबल कराते हैं। सभी म्यूचुअल फंड हाउस के पोर्टफोलियो में जीसेक या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होता ही होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल में सर्च करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट www.wealthforyou.tech में लॉगिन करके आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अपना KYC वगैरह भी बना सकते हैं। और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके हमारी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो या फंड मेरे थ्रू भी मैनेज करा सकते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा अमाउंट होना आवश्यक है, लार्ज अमाउंट हो तभी हम क्या स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मिनिमम 500 रुपीज़ या अब कुछ फंड 100 रुपये पर मंथ की सिप भी ऑफर करते हैं कि SIP, और 5000 का लमसम मिनिमम कर सकते हैं। यानी कि अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज 5000 होना चाहिए, और अगर आप SIP कर रहे हैं तो 500 पर मंथ या कुछ केस में 100 रुपीज़ पर मंथ भी हो सकता है। तो इतने पैसे से 100-500 रुपये प्रति महीने से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बड़ी रकम होनी चाहिए तभी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मार्केट में लोग सोचते हैं कि जब तक बड़ी रकम नहीं होगी तब तक हम म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो नए युवा है वो 500 रुपये, 1000 रुपये भी पर मंथ इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। और 500 रुपये इन्वेस्ट करके क्या रिटर्न बनता है, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट पर ले चलता हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि हम लोग वहाँ पे कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके भी क्या हमें कुछ सिग्निफिकेंट कॉर्पस हासिल हो सकता है। क्योंकि लोग सोचते हैं यार 500 रुपये इन्वेस्ट करके मुझे क्या हासिल होगा, कितना पैसा मैं जोड़ लूँगा, साल का 6000 ही तो होता है, इसमें क्या होगा, कितना बढ़ेगा 6000। तो आइए समझते हैं कि 500 रुपये में प्रति माह अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो हमें किस तरह के रिटर्न्स हासिल हो सकते हैं लंबे समय में। दोस्तों ये आप लोग हमारे वेबसाइट के फ्रंट पेज पे, इंडेक्स पेज पे आ गए हैं। वेल्थ फॉर यू इसका डोमेन है .tech, wealthforyou.tech, www.wealthforyou.tech। इस पर आप लॉगिन करेंगे तो इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको एक SIP कैलकुलेटर दिया है। आप कभी भी खुद भी इस वेबसाइट पे आके और अपना इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरा कितना कॉर्पस हो सकता है। तो लेट अस अज्यूम कि एक 20 साल का नवयुवक 500 रुपये प्रति माह इन्वेस्ट करता है और वो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करता है और सिर्फ 500 रुपये प्रति माह निवेश कर रहा है। और वो 500 रुपये इतना छोटा अमाउंट होता है कि आप एक बार डोमिनोज में बैठ के पिज़्ज़ा खा सकते हैं। तो सिर्फ एक पिज़्ज़ा का पैसा वो हर महीने इन्वेस्ट कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं एक पिज़्ज़ा के पैसे से ही अपना रिटायरमेंट प्लान कर लूँगा। तो अगर वो अपना मंसूबा अपने घर में या अपने दोस्तों के सामने अगर बताता है तो बाकी सारे लोग उसको मजाक उड़ाते हैं कि एक पिज़्ज़ा के पैसे से, सिर्फ एक पिज़्ज़ा के पैसे से आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप क्या रिटायरमेंट में हासिल कर पाएंगे जबकि इन्फ्लेशन भी अच्छा खासा चल रहा है। तो आइए समझते हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि इक्विटी सेंसेक्स निफ्टी से हम ये उम्मीद करते हैं कि लंबे समय में लगभग हमें 15% के रिटर्न बनेंगे। और लंबे समय में सेंसेक्स और निफ्टी ने 16-17% के रिटर्न दिए हैं, और अगर उसमें डिविडेंड एडजस्ट कर लें तो लगभग 18% के रिटर्न्स आराम से देते हैं इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी। और जनरली इंडिया में म्यूचुअल फंड्स सेंसेक्स और निफ्टी को 2-4% से आउट परफॉर्म करते ही करते हैं। तो अगर क्योंकि कोई नवयुवक है तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि वो
मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसका टाइम हॉराइजन अच्छा होगा और वो रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहा है। तो 20 साल से वो 500 रुपये की SIP अगर एक स्मॉल कैप फंड में करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 18% का रिटर्न बनेगा। लेकिन बहुत कंजर्वेटिव हम पहले अप्रोच रखते हैं, सिर्फ 12% से काउंट करते हैं कि 12% अगर वो रिटर्न बनता है तो कितना अमाउंट हासिल होगा। तो आइए नेक्स्ट 30 ईयर के लिए पहले काउंट कर लेते हैं। 12% के हिसाब से अगर नेक्स्ट 30 ईयर में 500 रुपये का कोई निवेश करता है तो उसके पास जो कॉर्पस बन के तैयार होता है 17,64,957 रुपये। देखिए, इफ़ यू इन्वेस्ट ₹500 पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर, योर SIP अमाउंट विल ग्रो टू ₹17,64,957 अप्रॉक्स। अगर इसमें 15% की रिटर्न आए तो यही अमाउंट बढ़ के 30 लाख हो जाता है, और अगर इसमें 18% के रिटर्न बने तो यही अमाउंट बढ़ के 71 लाख रुपए हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम करीब समझते हैं कि अगर कोई 10 साल का नवयुवक है और उसके घर में उसको 10 साल का बच्चा इन्वेस्टमेंट अच्छी से समझ सकता है, पिगी बैंक में सेविंग भी करता है, तो 10 साल के बच्चे को अगर उसके माँ बाप इन्वेस्टमेंट करने का लगन लगा दें और उसको बता दिया जाए इन्वेस्टमेंट की क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो नेक्स्ट 50 ईयर अगर सिर्फ 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, पहले 12% से कैलकुलेट करेंगे। 500 रुपये 12% से इन्वेस्टमेंट होता है, 12% के रेट से, तो देखिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट क्रिएट हो जाता है 1,97,00,000, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। सिर्फ 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल की एज से स्टार्ट करना है और 60 ईयर की एज तक करते जाना है उस बच्चे को, और 500 रुपये अगले 10-20 साल बाद उसकी कोई वैल्यू भी नहीं बचेगी। अभी सिर्फ आप एक पिज़्ज़ा हट या मैकडी में जाके एक अच्छी क्वालिटी का पिज़्ज़ा खा सकते हैं और आगे चल के शायद 500 रुपये में एक बर्गर आएगा। तो एक बर्गर या एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट पे आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं और वो है 1,97,00,000 रुपये का कॉर्पस आपने क्रिएट कर लिया। अगर इसमें 15% का रिटर्न आएगा दोस्तों, तो देखिए ये ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट हो रही है। 6,98,00,000, लगभग 7 करोड़ के आसपास का कॉर्पस इकट्ठा हो रहा है। और अगर क्योंकि हमने स्मॉल कैप फंड लिया है तो 18% का रिटर्न लेना कहीं बिल्कुल वाजिब होगा। तो अगर 18% का रिटर्न लेते हैं तो 25,63,00,000 बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 500 रुपीज पर मंथ, विच इज इक्विवेलेंट टू कॉस्ट ऑफ 1 पिज्ज़ा। तो आप एक पिज्ज़ा की कॉस्ट पे अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करें अपनी लाइफ में तो 25 करोड़ तक का अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द यूनिवर्स। तो दोस्तों यही है दुनिया का 8वां अजूबा जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि आप सिर्फ 500 रुपये प्रति माह का इन्वेस्ट करके, और अगर स्मॉल एंड मिड कैप फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं और 18% का रिटर्न बनता है, तो एक 10 साल का बच्चा जब रिटायर होने के कगार पे पहुंचेगा, 60 साल का होगा, तो उसके पास 25 करोड़ रुपए का अमाउंट ऑलरेडी पहले से ही बना होगा। तो अब इसमें एक चीज़ और करी जा सकती है कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो अपने अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकता है और अर्ली रिटायर भी हो सकता है। मान लीजिए वो ठानता है 10 साल का बच्चा कि उसको 40 साल की एज में रिटायर होना है, तो वो नेक्स्ट 30 ईयर ही इन्वेस्टमेंट करेगा, और अगर नेक्स्ट 30 ईयर इन्वेस्टमेंट करेगा तब भी ये कॉर्पस जो है वो ठीक ठाक कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, 71 लाख का कॉर्पस उसको मिल जाएगा। और समय के साथ साथ अगर मान लीजिए वो उसमें पैसे बढ़ाता जाता है, उसको जल्दी रिटायर होना है तो उसको थोड़ा पैसा ज़्यादा डालना होगा। तो मान लीजिए कि 5,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होता है और नेक्स्ट 30 ईयर तक होता रहता है और 15% का रिटर्न बनता है, तो अगेन इट्स अ ह्यूज अमाउंट। 3.5 करोड़ रुपए से वो रिटायर हो सकता है। अगर कहीं इसमें 18% का रिटर्न आया तो ये 7,16,00,000 रुपए, यानी कि सिर्फ 40 साल की एज में ही रिटायरमेंट हुआ जाता है। हो सकता है कोई अपने रिटायरमेंट प्लान कर सकता है बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 5,000 रुपीज़ पर मंथ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लिखिए, हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट, अपना हेल्थ प्रोडक्ट, टर्म प्रोडक्ट
या पोर्टफोलियो या किसी शेयर पे कोई सलाह चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी और मैं पर्सनली आपके वेल्थ क्रिएशन में पार्टिसिपेट करूंगा और आपका पोर्टफोलियो बना के दूंगा। थैंक यू वेरी मच।